क्या हो अगर एक शहर का सबसे बड़ा दुश्मन वही निकले जिसे सबसे ज्यादा मासूम समझा जा रहा था। आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्राइम थ्रिलर की जहां हर मर्डर के पीछे एक खिलौना छोड़ा जाता है। यह कहानी है सेकंड केस ऑफ सेथरम की। एक तरफ शहर में सीरियल किलिंग्स हो रही हैं और दूसरी तरफ हमारा हीरो सीताराम की अपनी बहन उससे नफरत करती है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी शुरू होती है अनेकाडे टाउन से, जहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस की गाड़ियां घूम रही हैं और लोगों को घर के अंदर रहने को कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो सिर्फ फादर्स को निशाना बना रहा है। यहाँ एंट्री होती है सीताराम की। सीताराम एक काबिल ऑफिसर है, लेकिन लोग उस पर थूक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह किलर को पकड़ नहीं पा रहा। लेकिन सीताराम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। उसका अतीत, उसकी बहन। उसने सालों पहले अपनी बहन का साथ नहीं दिया था जब उसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया था। वही बहन आज इसी शहर में है, लेकिन सीताराम उसके लिए एक मरा हुआ भाई है। यही पर्सनल तनाव इस इन्वेस्टिगेशन को एक मुश्किल बना देता है। अब इन्वेस्टिगेशन में पहला बड़ा मोड़ आता है जब सेबेस्टियन नाम का एक आदमी पुलिस स्टेशन आता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, कोई उसकी बेटी के पीछे पड़ा है। लेकिन उस वक्त सीताराम की गन चोरी हो जाती है। जब सीताराम सेबेस्टियन के घर पहुंचता है तो वहां का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां एक पुरानी लाश मिलती है, उसी लड़के की जिसे सेबेस्टियन ने अपनी बेटी का दुश्मन बताया था। सेबेस्टियन पागल हो चुका है। उसे अपनी मरी हुई बेटी की आवाजें सुनाई देती हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसको लगता है कि केस सॉल्व हो गया। लेकिन क्या एक पागल आदमी इतनी सफाई से शहर के बाकी मर्डर्स कर सकता था? जवाब है नहीं। अब कहानी में असली ट्विस्ट आता है जब सेबेस्टियन जेल में होता है। तभी एक पुलिस वाले वसंत का मर्डर हो जाता है। बिल्कुल उसी स्टाइल में, हाथ पैर तार से बंधे हुए हैं और शरीर पर चाकू के 50 वार हैं। सीताराम को वसंत की जेब से एक म्यूजिक क्लास की रसीद मिलती है। यहाँ सीताराम एक कनेक्शन जोड़ता है। जितने भी लोगों का मर्डर हुआ है उन सब की बेटियां उसी म्यूजिक क्लास में जाती थीं और हर मर्डर के पास मिलता था एक खिलौना। यह कोई आम सीरियल किलर नहीं था। यह उन बापों को चुन चुन कर मार रहा था जो म्यूजिक और अपनी बेटियों की खुशियों के दुश्मन थे। सीताराम को लगता है कि मंजू नाम का एक लड़का किलर है जिसका अतीत बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। उसने एक लड़की से प्यार किया, बदनामी झेली और जेल गया। लेकिन जब सीताराम गहराई में जाता है तो उसे पता चलता है कि मंजू तो खुद डर के मारे छिपा हुआ है। तो असली किलर है कौन? याद कीजिए, वह मासूम लड़का शिवा, वही शिवा जो पुलिस स्टेशन में सफाई करने वाली महिला का बेटा था। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि शिवा की बहन को म्यूजिक बहुत पसंद था, लेकिन उसके पिता ने इतना मारा, अपमानित किया और बदनाम किया कि उसने आत्महत्या कर ली। शिवा ने बचपन में ही अपने पिता की हत्या कर दी थी। उसके लिए हर वो बाप जो अपनी बेटी को म्यूजिक के लिए डांटता, उसके अंदर उसके शैतान पिता की परछाई दिखती थी। कहानी तब पलट जाती है जब शिवा अगला निशाना बनाता है सीताराम के जीजा को। क्यों? क्योंकि सीताराम के जीजा ने अपनी बेटी को म्यूजिक के लिए डांटा था। अब सीताराम को अपनी बहन का सुहाग और अपने भांजी की खुशियां बचानी है। वह शिवा के घर पहुंचता है। चारों तरफ खिलौना और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं, लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट में खून की कहानी छिपी हुई है। दोनों के बीच एक ऐसी लड़ाई होती है जिसमें शारीरिक ताकत से ज्यादा भावनात्मक ताकत की जरूरत होती है। सीताराम को शिवा में वही दर्द दिखाई देता है जो उसने सालों पहले अपनी बहन की आंखों में देखा था। लेकिन कानून कानून होता है। अंत में सीताराम शिवा को रोक देता है, लेकिन मरते वक्त भी शिवा अपनी बहन को वही पुरानी टॉय वीणा सीताराम के हाथ में थमा देता है। यह दृश्य सच में आपको इमोशनल कर देगा। शिवा कोई अपराधी नहीं बनना चाहता था, बस वो अपनी बहन को हर उस बाप से बचाना चाहता था जो उसकी खुशियां छीन लेता है। इस केस में सीताराम को पूरी तरह बदल दिया। अब वह अपनी बहन के पास जाता है, उससे माफी मांगता है और सालों पुरानी नफरत को आखिरकार खत्म कर देता है। दोस्तों, सेकंड केस ऑफ सेथरम हमें सिखाती है कि बचपन में ही दी गई छोटी से छोटी चोट भी किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। आपको यह फिल्म कैसी लगी? क्या आपको लगता है शिवा का मर्डर किसी हद तक सही थे? कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो पसंद है तो सीने जिला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।